So hi everyone, this is Vikas Gupta and you're watching our channel Morning Batch. NCERT exercise 13.4 क्लास 10th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों ये हम लोग आज वीडियो लेके आए हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन। इससे रिलेटेड हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि आप मैक्सिमम ग्रैस्प कर सकें। तो आइए चलते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे। क्लियर बच्चों? तो देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 कि अ मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाइट एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है, इज कट इनटू टू पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाई अ प्लेन पैरेलल टू द बेस। ठीक है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें देखिए डायरेक्टली आपको कुछ फ्रस्टम वगैरह नहीं दिया है कंसेप्ट, और मैंने पुराने वीडियोस में बताया था कि फ्रस्टम कैसे ऑब्टेन होता है। ठीक है, बताया था ना, कोन को आप काट दोगे तो फ्रस्टम तैयार हो जाता है। तो वो इनडायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा है। अब कह रहा है इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ डायमीटर फाइंड द लेंथ, मतलब जो फ्रस्टम ऑब्टेन्ड होगा उससे वायर आप बनाओगे तो बात की चीज पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो सबसे पहले तो आपको बच्चों इसमें डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि वाकई इसका डायग्राम बनेगा कैसे। क्लियर? तो आपको देखिए क्या कहा है, 20 सेंटीमीटर हाई है और कट इनटू टू पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ द हाइट, मतलब आधे आध में वो काटा है। तो आप बच्चों पहले इसका डायग्राम देखो, डायग्राम क्लियर होगा ना तभी आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए इसका डायग्राम इस तरीके से कुछ बनेगा। ये देखिए, मान लीजिए कि आपका ऐसा कुछ कोन है, ठीक है बच्चों, और ये आपका एक सर्कुलर बेस है। ठीक है, तो आपको देखिए ये हाइट जो है आपको कह रहा है कहाँ से कट किया हुआ है, इसको मैं अलग पेन से कर दूं, इसको आधे हाथ से काटा हुआ है। तो पहले मैं ये हाइट मेंशन कर दूं, ये वाली जो हाइट बच्चों है ये आपकी है टोटल 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, और उसको ये हाफ से काटा है। क्लियर बच्चों? हाफ से काटा है तो आपका कुछ देखिए इस तरीके से यहाँ से ऐसे कटिंग कर दिया है। ठीक, तो अब देखिए आपका एक फ्रस्टम तैयार हो गया। क्लियर? तो आपका देखो बच्चों मेन इंपॉर्टेंट है कि जब आधे से कटा है तो ये वाली हाइट आपकी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर, और जो बची हुई हाइट है वो भी क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको देखो वर्टिकल एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। वर्टिकल एंगल मतलब ये पूरा एंगल ये आपको दिया है बच्चों 60 डिग्री। ठीक, तो आपको जो ये रिजल्टिंग जो मैं डैश बना रहा हूँ, ये वाला कोन जो बनेगा बचेगा इसका, इससे वो वायर बनाया है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो फ्रस्टम ऑब्टेंड हुआ है, फॉर एग्जाम्पल देखिए इस तरीके का आपका कुछ फ्रस्टम ऑब्टेंड हुआ है बच्चों, ऐसे। ठीक, तो आपको देखिए एक रेडियस यहाँ पर है R1 और एक रेडियस R2। ठीक है, मतलब आपको यहाँ का रेडियस और यहाँ का रेडियस, ठीक है, निकालना है। देखिए ये भी आपका एक ऐसे, ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे क्या होगा, सर्कुलर बेस होगा। ठीक, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो पोर्शन है ये एक फ्रस्टम तैयार हो गया। ठीक बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इसमें आपको समझना होगा। देखिए इसको आप बीच से कट कर दीजिए, बीच से कट मतलब ज्योमेट्री बता रहा हूँ। तो देखिए जो ये एंगल बच्चों, ये वाला, ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, इसको नॉमेनक्लेचर में कर दूं, इसको ए लिख देता हूँ, बी, ठीक है, ये हो गया आपका सी, ये हो गया डी, यहाँ पर हो जाएगा ई। ठीक है, तो आप देखो कि आपको दो ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों, एक आपको ट्राइंगल दिख रहा है ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है ए डी ई। ठीक है, और दोनों ही क्या है बच्चों, दे आर द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन इसलिए किया क्योंकि देखिए हम लोग इससे आप क्या क्या ऑब्टेन कर लेंगे, हमारा मोटिव क्या है, हमको BC मिल जाए, ठीक है, और DE मिल जाए।
ठीक है। तो BC ही को बच्चों हम लोगों ने क्या बताया है कि R1 हो गया रेडियस, देखो ऊपर वाले फ्रस्टम का, और ये आपका क्या हो जाएगा R2। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। देखिए आपका मोटिव क्या है, BC पता करना और DE पता करना, तभी तो आप फ्रस्टम के दोनों रेडियस को पता कर पाओगे। तो BC आपका R1 हो गया, ये वाला देखिए, और DE आपका R2 हो गया। ठीक, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग इसमें लगाएंगे tan थीटा वगैरह, तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आप देखिए कि अगर ABC ट्राइंगल में आप देखो, ABC में आप tan 30 लगा दो बच्चों, tan 30 कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, देखो ये 30 डिग्री है ना ये वाला एंगल, तो परपेंडिकुलर आपका BC हो जाएगा। ठीक है, और आपका बेस देखिए कितना हो जाएगा, ये देखिए बेस आपका बच्चों क्या हो जाएगा AC, देखो AC ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो और AC ही कितना है 10 सेंटीमीटर है, समझ में आ रहा है ना। तो BC अपॉन 10। ठीक है, तो देखिए tan 30 कितना हो गया 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन 10, विच इम्प्लॉइज दैट BC या R1 जो हम लोग निकालने जा रहे हैं वो कितना हो जाएगा, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10/√3, 10/√3। ट्राइंगल ADE में भी आप tan 30 निकाल लो, बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, तो देखिए उसमें जैसे इसमें BC था, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा DE हो जाएगा, तो DE अपॉन AE, तो DE अपॉन बच्चों क्या हो जाएगा AE इज इक्वल टू DE आपको निकालना है, और AE कितना हो जाएगा 20, 10 + 10 20, तो इज इक्वल टू 1/√3। तो DE या R2 आपका कितना हो जाएगा 20/√3 बराबर 10/√3। ठीक, और R2 बराबर 20/√3, मतलब आपको कुछ इस तरीके का फ्रस्टम मिल चुका है बच्चों, इस तरीके का, जहां पर ये रेडियस कितना है 10/√3 और ये रेडियस कितना है 20/√3। ठीक, तो अब देखिए आपको ये कह रहा है कि इस फ्रस्टम से नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, नाउ द फ्रस्टम, ये पूरा कन्वर्ट किस में हो गया वायर में। ठीक है, तो आपका देखिए ये पुराने वीडियोस में यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों वॉल्यूम कन्वर्जन, जहां पर आपका क्या होता है वॉल्यूम क्या होता है सेम रहता है और शेप चेंज हो जाता है, मतलब फ्रस्टम अब आपको वायर बदल गया है तो वॉल्यूम रिमेन्स सेम। क्लियर स्टूडेंट्स, तो कुल मिला के आपको फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तभी तो आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ठीक है, इसीलिए मैंने R1 और R2 आपसे निकलवाया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम बच्चों क्या होता है 1/3 पाई H। ठीक है, और आपका ब्रैकेट में क्या हो जाएगा R1² प्लस R2² प्लस R1 R2। अब इसमें वैल्यू केवल रखना है 1/3 हो जाएगा, पाई आपको देखिए कितना दिया हुआ है 22/7। ठीक है, और बच्चों हाइट आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये फ्रस्टम का है, आधा पार्ट करके निकाल दिया है, तो आधा आधा 20 सेंटीमीटर का था और आधा काट दिया तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए अब आपको R1 R2 की वैल्यू आपको लेनी है, तो R1 की वैल्यू देखिए क्या है 10/√3 और ये 20/√3, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 10/√3 का स्क्वायर, 10/√3 का स्क्वायर प्लस 20/√3 का स्क्वायर। आप कैलकुलेशन से मत घबराइए, पेशेंस रखिए, 10/√3 और 20/√3। ठीक है, तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, देखिए
220 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 21, ठीक है। और अंदर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 100/3 प्लस 20 कितना हो जाएगा 2 2 4, 400/3 प्लस 20, देखिए 200 और बाई 3, ठीक। तो अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 220/21, ठीक है, इंटू 400 और 200 600 इंटू 700, 426 और 700/3, देखिए क्या हो जाएगा 7 3 जा और 700 जा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 220 और यहाँ पर 20/9, ठीक है बच्चों, 22000/9। और ये देखिए वॉल्यूम है तो आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, आपने वॉल्यूम को निकाल लिया, ठीक। अब देखिए इसके बाद ये कह रहा है कि एक वायर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इस फ्रस्टम को गला के एक वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो फ्रस्टम का वॉल्यूम है और वायर का वॉल्यूम है, दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम को। तो जो फ्रस्टम का वॉल्यूम है बच्चों अभी हम लोगों ने निकाला 22000/9 इज इक्वल टू, देखिए आपका जो वायर है बच्चों उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, एरिया, मैंने बताया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, ठीक है। आपका जो वायर है उसका कुछ डायमीटर वगैरह दिया हुआ है ना, 1/16, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जो आपका डायमीटर है वो दिया हुआ है 1/16 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, तो 1/16/2, तो कितना हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका देखिए 22000, ये तो फ्रस्टम का हो जाएगा 9 इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका बच्चों कितना हो जाएगा πr²। तो इसको मैं पहले नोटेशन में लिख दूं, πr² इंटू एल, ठीक है। तो 22000/9 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 22/7, ठीक है, इंटू r², r का मतलब 1/32 इंटू 1/32 इंटू एल, ठीक है। आपको एल ही तो पूछा है कि आपका लेंथ कितना है वायर का, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो वेयर एल इज व्हाट, लेंथ ऑफ द वायर, क्लियर बच्चों। तो अब आप जब इस इक्वेशन को कैलकुलेट करोगे और एल की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो ऑन कैलकुलेटिंग दिस वी गेट एल इज इक्वल टू 796,444.4, ठीक है, सेंटीमीटर। तो आपका देखिए ये आ जाएगा, या आप इसको मीटर बदलना चाहो तो आप उसको 100 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 7964, ठीक है, 20 आपका इधर चल जाएगा 7964.44 मीटर, ठीक है। इसको और साफ लिख दीजिए 44 मीटर। तो ये बच्चों आपका लेंथ आ जाएगा रिक्वायर्ड वायर की, ठीक है। तो देखिए यहाँ दो कंसेप्ट यूज हुआ, एक तो आपका बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो कोन है उसको कट करके आपको बताया, वहाँ थोड़ी ज्योमेट्री लगा के आप लोगों ने फ्रस्टम का वॉल्यूम निकाला, दूसरा वॉल्यूम कन्वर्जन का यूज हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्लियर। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है अ फेज द कैप used by the Turks is shaped like a frustum of a cone, ठीक है। If the radius on the open side is 10 cm and radius of the upper base is 4 cm and slant height is this, सब कुछ दिया हुआ है। तो आपको पूछा एरिया ऑफ मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, ठीक है। तो अब आप देखे होंगे कि ये टर्किश टैब कुछ इस टाइप का होता है, ये इस तरीके का ना बच्चों। तो ये भी आपका किस शेप में है, फ्रस्टम शेप में है, ऐसे करके टोपी नहीं होती है, मूवीज वगैरह में देखा होगा। तो ये कह रहा है कि ये फ्रस्टम के शेप में है, चलिए भाई ठीक है। कहता है इफ द रेडियस ऑन द ओपन साइड, तो देखिए आपका ये पार्ट जो है जो सर पे होता है ये कवर्ड
रहता है और ये क्या रहता है, ओपन रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्लियर कर रहा है। तो आपको कह रहा है कि रेडियस ऑन द ओपन साइड, मतलब कि आपको बता रहा है कि ये जो है आपका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ द अपर बेस, ये आपका अपर बेस है, अपर बेस ये बच्चों आपका रेडियस है आर, इसको 1 कह लो, इसको R2 कह लो, ये आपका है 4 सेंटीमीटर, सब कुछ दिया हुआ है। स्लैंट हाइट आपका L वो भी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, पूछा एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। तो यहीं पर देखिए कंसेप्ट है। तो देखो एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग, मतलब इस टोपी को बनाने में जितनी एरिया यूज होगा, तो आप देखो कि जो मैं डैश लगा रहा हूं, ये देखिए ये आपका गोल वाला पार्ट रहेगा, एक ये यूज होगा और जो मैं कवर जो कलर कर रहा हूं, यही तो इसी कपड़े से तो आप टोपी बनाओगे। ठीक है, एक कर्व पार्ट को आप जो यूज करोगे और दूसरा जो हेड का। तो आप देखो लिख सकते हो एरिया ऑफ मटेरियल। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना है। एरिया ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगा बच्चों, जो कर्व पार्ट होगा तो आप CSA या LSA लिख सकते हो, CSA ऑफ फ्रस्टम, क्लियर, प्लस आपका देखिए ये हेड वाला पार्ट, तो वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ द अपर सर्कुलर एंड, एरिया ऑफ अपर मतलब ऊपर वाला जो कवर होता है सर पे, अपर सर्कुलर एंड, सर्कुलर एंड। ठीक, अब कुछ नहीं, अब इसमें फॉर्मूले में आपको बस फिलअप करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपका CSA यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, CSA ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, पहले CSA ऑफ फ्रस्टम लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई, ठीक है, R1 प्लस R2। अब तो ये याद हो गया होगा, पाई RL कौन का होता है, इसको याद करने का तरीका है इस तरीके से। ठीक है, और पाई, ठीक है, अपर एंड में क्या आपने माना था R2। ठीक है, तो ऊपर सर्कुलर एंड होगा तो उसका एरिया कितना होगा, पाई R स्क्वायर, और ऊपर आपका दिया हुआ है R2 का स्क्वायर। ठीक है, बस अब आपको वैल्यू रखनी है, इसमें भी पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज करनी है। तो ये हो जाएगा 22/7। ठीक है, R1 प्लस R2 आपका हो जाएगा 10 + 4 और L कितना हो जाएगा 15, सब दिया हुआ है, प्लस 22/7 इंटू R2 स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा 22/7, 10 + 4 14 इंटू 15 प्लस 22 इंटू 16, 4 4 16/7। ठीक है, तो कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए 7 1 सा और 7 2 सा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 22 इंटू 30 प्लस 22 इंटू 16/7। ठीक है, तो अब सिंपल, तो 7 ये क्या हो जाएगा 22 इंटू 30 इंटू 7 प्लस 22 इंटू 16। ठीक है, अब आप कॉमन ले लोगे तो इजी हो जाएगा, तो 22 आपका कॉमन हो गया और ये हो जाएगा 210 अंदर प्लस 16/7 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 210 और 16 को जोड़ दो आप, 226। ठीक है बच्चों, 226 इंटू 22/7। तो आप इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हो, बस आपको मटेरियल यूज करना है कर्व सरफेस एरिया अपर का, कर्व सरफेस एरिया CSA आप वैल्यू पुट कर दो और अपर वाला तो सर्कुलर रहेगा, अब बस वैल्यू पुट कर दो। ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर बच्चों, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये कहता है अ ड्रिंकिंग ग्लास, ठीक है, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना, बता दिया कि फ्रस्टम है। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड्स भी दिया हुआ है। ठीक है, और आपको कैपेसिटी पूछा है, तो कैपेसिटी में आप क्या करते हो, वॉल्यूम निकालते हो। तो सपोज कर लीजिए इस तरीके का ग्लास है ये, ठीक है, ड्रिंकिंग ग्लास आपका इस तरह का रहता है, तो देखिए ये भी आपका फ्रस्टम की तरह ही है। ठीक है, तो आपको हाइट दिया हुआ है, हाइट मतलब ये वाला पार्ट आपको दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है 14
सेंटीमीटर। और ध्यान दीजिए डायमीटर रेडियस में ध्यान दीजिएगा, ये डायमीटर कहाँ है, ठीक है। तो मतलब इसका आप रेडियस निकालोगे, डायमीटर 2 सर्कुलर एंड्स का, एक का देखो बच्चों 4 दिया है, तो ये चीज़ ये मैं बना दूं, ये आपका 4 दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा इसका, आधा, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, आधा, 2 सेंटीमीटर। और नीचे वाले का 2 सेंटीमीटर, जिसका कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ये वाला। तो आपका ऊपर का जो डायमीटर होगा, रेडियस, वो 4 हो जाएगा, और नीचे का, सॉरी, ऊपर का जो रेडियस होगा वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और नीचे का 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लो कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, जो कि पूछा है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, कैपेसिटी पूछा है तो आप फ्रस्ट निकाल लो। तो वॉल्यूम ऑफ लिख लो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3 पाई एच, ठीक है, 1/3 पाई एच। और क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक। तो अब इसमें केवल आपको वैल्यू रखनी है, तो 1/3 पाई कितनी हो जाएगी, 22/7 दिया हुआ है, एच कितना हो जाएगा 14, ठीक है। R1 स्क्वायर किसी एक को आप मान लो, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। तो कैलकुलेशन भी बहुत ईजी है, आइए इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा, देखिए बच्चों 1/3, यहाँ जो कैंसिलर आप कैंसिल कर दीजिए, या पहले पूरा लिख लीजिए, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14, ठीक है। और देखिए ये 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7। तो ये बहुत इजी कैलकुलेशन अभी हो गया आपका, ठीक है। 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 14/3। ये आप कैलकुलेट करोगे तो 22 इंटू 14 आप कितना हो जाएगा, 22 से 4 88, ये आपका हो जाएगा 308/3, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका वॉल्यूम पूछा है ना, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा, कैपेसिटी आ जाएगा। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। इस तरह की और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो। मॉर्निंग बैच पे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।